हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके एग्जाम के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम रिएजेंट के पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रिएजेंट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के लिए, तो जो भी स्टूडेंट टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो केमिस्ट्री की क्लासेस जरूर देखेगा। हम टॉपिक वाइज सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी डिस्कशन कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट ईएमआरएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ये क्लासेस उनके लिए भी बेनिफिशियल है। तो आप प्रीवियस क्लासेस भी देख लीजिएगा और आज की क्लासेस तो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि विच रिएजेंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट प्राइमरी एल्कोहल इनटू एल्डिहाइड सेलेक्टिवली, कि कौन सा रिएजेंट ऐसा है जो प्राइमरी एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में सेलेक्टिवली। ऑप्शन गिवन है, पहला है पीसीसी दैट इज पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, दूसरा है आपका KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, थर्ड है आपका जॉन्स रिएजेंट दैट इज CrO3 प्लस H2SO4, और डी ऑप्शन है आपका NaBH4 दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो आप सभी जानते हैं पीसीसी दैट इज पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये एक ऐसा रिएजेंट है जो प्राइमरी एल्कोहल को RCH2OH पीसीसी पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट किस में कन्वर्ट करता है, RCHO किस में करता है, एल्डिहाइड में करता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा था, तो इसके अकॉर्डिंग जो पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। क्लियर है इतनी बात। बाकी दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, जो KMnO4 है आप सभी जानते हैं ये कैसा होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है जी, कैसा है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, ये अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइजा, प्राइमरी अल्कोहल को किस में, एल्डिहाइड में, और फर्दर किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये तो हो गया गलत क्योंकि फर्दर किस में कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। उसके बाद आता है जॉन्स रिएजेंट। तो जो जॉन्स रिएजेंट होता है ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है एज वेल। ये प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, ये प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। डायरेक्टली कन्वर्ट किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये भी हो गया गलत। अब बचता है डी ऑप्शन NaBH4। तो ये भी कैसा है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है टू एल्कोहल। तो रिड्यूस एल्डिहाइड कीटोन टू एल्कोहल, रिड्यूस एल्डिहाइड कीटोन टू एल्कोहल। क्वेश्चन में पूछा था कौन सा रिएजेंट ऐसा है जो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में करता है, तो वो है पीसीसी पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो जो आपका पहला ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, टोलेंस रिएजेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट विच फंक्शनल ग्रुप, कि जो टोलेंस रिएजेंट है उसे किस फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, कीटोन को, एल्डिहाइड को, एस्टर को, या फिर अमाइन को। तो जो कीटोन है, जो पहला ऑप्शन है आपका, कीटोन कोई सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता, नो सिल्वर मिरर टेस्ट। तो ये तो हो गया गलत। अब आता है एल्डिहाइड। जो आपका एल्डिहाइड है ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज होकर क्या देता है, सिल्वर मिरर देता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज होकर क्या देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। सिल्वर मिरर टेस्ट। थर्ड ऑप्शन है एस्टर। तो जो थर्ड ऑप्शन है एस्टर, ये हाइड्रोलाइसिस से एसिड और अल्कोहल देता है। क्या देता है, हाइड्रोलाइसिस से एसिड और
एल्कोहल देता है, ठीक है, एसिड और एल्कोहल देता है। अब आता है डी ऑप्शन, एमाइन। एमाइन के केस में ये भी सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता, तो डज नॉट गिव। कौन सा देता है, तो दैट इज एल्डिहाइड। क्वेश्चन में पूछा था कि टॉलेंस रिएजेंट कौन से फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, तो दैट इज एल्डिहाइड। तो टॉलेंस रिएजेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच रिएजेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। कि कौन सा रिएजेंट ऐसा है जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल को क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है। तो वो कौन सा रिएजेंट है, आप सभी को पता होगा, ये बहुत बार डिस्कशन हुआ है, दैट इज लुकास रिएजेंट। जो लुकास रिएजेंट है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है पीसीसी। तो पीसीसी एक ऐसा रिएजेंट है जो क्या करता है, प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, तो ये तो हो गया गलत। लुकास रिएजेंट ZnCl2 प्लस HCl, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी क्या है, गलत है, क्योंकि ये क्या देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और जो बेनेडिक्ट रिएजेंट है ये किस लिए यूज होता है, ये ग्लूकोज एल्डिहाइड टेस्ट के लिए है, ठीक है जी। तो ये भी हो गया आपका गलत। तो इस केस में जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है वो कौन सा है, वो है लुकास रिएजेंट। ये भी पूछ लिया जाता है क्या होता है, दैट इज ZnCl2 प्लस HCl। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, विच रिएजेंट कन्वर्ट एल्कीन टू ग्लाइकोल। कि कौन सा रिएजेंट ऐसा है जो एल्कीन को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोल में। CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज एल्कीन, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ OSO4 यानी कि ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, तो ये किस में चेंज होता है, ग्लाइकोल में। क्या फॉर्म करता है ये फॉर्म करता है इथाइलिन ग्लाइकोल, HO, दैट इज CH2OH, ठीक है जी। इसने क्या फॉर्म किया, इसने फॉर्म किया इथाइलिन ग्लाइकोल, तो दैट इज एल्कीन इथाइलिन। इससे क्या फॉर्म हुआ, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। अब इसे सिस डायोल क्यों कहा गया, तो आपको दिख रहा होगा कि जो OH है, ठीक है जी, जो OH ग्रुप है वो कहाँ ऐड है, जो OH ग्रुप है वो आपका ऐड है टू द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, जिस वजह से इसे कहा जाता है सिस डायोल। तो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है, विच रिएजेंट इज यूज्ड इन रोसेनमुंड रिडक्शन। कि रोसेनमुंड रिडक्शन में कौन सा रिएजेंट का यूज किया जाता है, ZnHCl, LiAlH4, NaBH4 या PdBSO4 प्लस H2। तो कौन से रिएजेंट का यूज करते हैं, तो आपको लिखना होगा कि रोसेनमुंड रिडक्शन एक सेलेक्टिव रिडक्शन है, किसका, रोसेनमुंड रिडक्शन is a selective reduction of acid chloride, reduction of acid chloride किसमें, टू एल्डिहाइड, टू एल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन देखेंगे, सिंपल है, RCOCl दैट इज एसिड क्लोराइड। आप कौन सा रिएजेंट का यूज करते हैं, तो इसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो आपका होता है H2PdBaSO4, और किस में चेंज हो जाता है, एल्डिहाइड में। किस में चेंज होता है, एसिटल्डिहाइड में, यानी कि RCHO। तो कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, ZnHCl नहीं होता, LiAlH4 भी नहीं होता, NaBH4 अभी हमने डिस्कस किया था वो भी नहीं होता, PdBSO4 प्लस H2। तो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। जो LiAlH4 है ये कैसा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये कैसा है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग
रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी, तो ये भी हो गया गलत। NaBH4 एज वी ऑल नो ये तो है ही नहीं। ठीक है जी, और आपका आता है ओके NaBH4 भी नहीं है, तो जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कि डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है सोडा लाइम दैट इज NaOH प्लस CaO, KMnO4, H2/PD या फिर PCl5। तो PCl5 अगर मैं लास्ट ऑप्शन की बात करूं तो इसमें क्या होता है, OH को किस में बदलता है, Cl में, तो ये तो हो गया आपका गलत। सी ऑप्शन है, तो ये क्या करता है, एज वी ऑल नो ये करता है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, तो ये भी हो गया आपका गलत। पूछा है कि डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, KMnO4 भी नहीं है, क्योंकि ये कैसा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कैसा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये भी हो गया गलत। बचा ए ऑप्शन, यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। सोडा लाइम दैट इज अ सॉलिड मिक्सचर ऑफ, सोडा लाइम जो है वो किस किस का मिक्सचर है, NaOH प्लस CaO। ठीक है, सोडा लाइम इज अ सॉलिड मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO, और इसे यूज किस लिए जाता है, यूज किस लिए किया जाता है, यूज फॉर डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ, यूज फॉर डीकार्बोक्सिलेशन, किसके लिए, डीकार्बोक्सिलेशन के लिए इसका यूज करते हैं। तो सिंपल है RCOOH प्लस NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, तो ये क्या फॉर्म करता है, RH प्लस Na2CO3, RH प्लस Na2CO3। क्लियर है इतनी बात। तो अगर लेट सी वैसे रिएक्शन देखें तो CH3COOH, ठीक है, NaOH प्लस CaO, इट विल फॉर्म CH4 प्लस Na2CO3, तो क्या फॉर्म किया, मीथेन। ठीक है, क्लियर है। तो जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन है, विच रिएजेंट कन्वर्ट एल्डिहाइड इनटू हाइड्रोकार्बन, ये कौन सा रिएजेंट ऐसा है जो एल्डिहाइड को किस में करता है, हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन में। तो ऑप्शन है वॉल्फ किश्नर रिएजेंट NH2NH2/KOH, सॉरी, दूसरा है क्लेमेंसन बोथ A and B, PCC। अभी हमने देखा था पायरिडियन क्लोरोक्रोमेट, तो ये तो नहीं है, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल को किस में करता है, प्राइमरी अल्कोहल को किस में करता है, एल्डिहाइड में, तो ये तो हो गया आपका गलत। ठीक है जी, अब है वॉल्फ किश्नर रिएजेंट और दूसरा है क्लेमेंसर। ठीक है, तो वॉल्फ किश्नर क्या करता है, ये एल्डिहाइड कीटोन को किस में कन्वर्ट करता है, एल्केन में। ठीक है जी, तो इसके अकॉर्डिंग तो ए ऑप्शन क्या हो गया आपका सही आंसर, जो कि कार्बोनिल को एल्केन में कन्वर्ट करता है। क्लेमेंसन भी सेम ही है, ये सेम रिएक्शन होती है किस में, अंडर एसिडिक कंडीशन में, सेम रिएक्शन होती है अंडर एसिडिक कंडीशन में। तो इस केस में क्या होता है, इसमें भी, ठीक है, जो एल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट होता है, एल्केन में। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है, तो जो सी ऑप्शन है बोथ A and B, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है इतनी बात, जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच रिएजेंट इज यूज्ड टू टेस्ट अनसैचुरेशन इन हाइड्रोकार्बन, कि कौन से रिएजेंट का यूज किया जाता है किसे टेस्ट करने के लिए, अनसैचुरेशन इन हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेशन मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, किसकी बात हो रही है, या तो एल्कीन या एल्काइन। तो हम कौन से रिएजेंट का यूज करते हैं, तो सिंपल है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन या एल्काइन। एग्जांपल देख लें, सपोज हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज इथीन प्लस Br2 यानी कि ब्रोमीन। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट विल फॉर्म 1,2-डाइब्रोमोइथेन यानी कि CH2Br, और उसके बाद इट विल फॉर्म CH3Br। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो डीकलराइज करता है रेडिश ब्राउन ब्रोमीन वाटर ड्यू टू एडिशन
अक्रॉस द डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको ध्यान रखना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो जैसे कि इथीन है, ये ब्रोमीन के साथ क्या फॉर्म करता है, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, ठीक है, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन जो है ये क्या करता है, फॉर्म करता है। इसमें क्या होता है, जो ब्रोमीन का कलर है वो कैसा हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है। जो ब्रोमीन का कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। तो जो ब्रोमीन वाटर है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन नहीं, टॉलेंस नहीं, बेनेडिक्ट भी नहीं, ये तीनों हो गए आपके गलत। जो फेलिंग सॉल्यूशन है ये एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए होता है, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, तो ये तो है ही नहीं। टॉलेंस रिएजेंट हम किस लिए यूज करते हैं, तो ये भी टेस्ट किसके लिए होता है, एल्डिहाइड के लिए होता है। और बेनेडिक्ट जो होता है वो ग्लूकोज और एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए होता है। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हुआ सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच रिएजेंट ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली, कि कौन सा रिएजेंट ऐसा है जो प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो KMnO4, PCC, OSO4, NaBH4। तो इसमें जो KMnO4 है वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 10th है कि विच रिएजेंट कन्वर्ट अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड, कि कौन सा रिएजेंट ऐसा है जो अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करता है। तो सिंपल है, अल्कोहल दैट इज ROH, ठीक है, किस में कन्वर्ट करता है, एल्काइल हैलाइड में, ठीक है। तो अगर हम PCl5 डालेंगे तो ये कन्वर्ट होता है RCl में, यानी कि एल्काइल हैलाइड में, तो ये तो सही है। उसके बाद है आपका सिंपल ROH अल्कोहल। अगर हम SOCl2 डालते हैं तो वो किस में चेंज होता है, वो भी RCl में, एल्काइल हैलाइड में। ये ड्राई रिएक्शन है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है आपका लुकास रिएजेंट ZnCl2 + HCl, इट विल फॉर्म एल्काइल क्लोराइड। तो जो आपका डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज दैट इज द करेक्ट आंसर। 11th है, कौन से रिएजेंट का यूज किया जाता है, सेंड मेयर रिएक्शन में। कि सेंड मेयर रिएक्शन में हम इनमें से किस रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो सेंड मेयर रिएक्शन इन्वॉल्व एरोमेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट। सेंड मेयर रिएक्शन involve aromatic diazonium salt. Said mere reaction involve aromatic diazonium salt, that is ArN2 positive Cl नेगेटिव। क्लियर है इतनी बात। रिएक्टिंग विथ कॉपर हैलाइड सॉल्ट टू गिव सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, किसके साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद किसके साथ, कॉपर हैलाइड सॉल्ट के साथ, कॉपर हैलाइड सॉल्ट, और क्या देता है, टू गिव सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। क्या फॉर्म करता है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। तो कौन सा रिएजेंट यूज्ड होता है, तो सिंपल है, लिखूं अगर मैं C6H5N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। क्लियर है इतनी बात। किसकी प्रेजेंस में, CuCl या फिर HCl, और ये क्या फॉर्म करता है, तो ये फॉर्म करता है C6H5Cl प्लस N2। तो कौन सा रिएजेंट यूज होता है, CuCl प्लस HCl, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 12th है, विच रिएजेंट रिड्यूस नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, कौन सा रिएजेंट ऐसा है जो यूज किया जाता है नाइट्रोबेंजीन को किस में करने के लिए, एनिलीन में। तो बताना है कि कौन सा रिएजेंट है। तो इसमें आपका SnHCl भी है, ZnHCl भी है, FeHCl भी है। तो ऑल ऑफ दीज क्या है, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्वेश्चन है आपका कि कौन से रिएजेंट का हम यूज करते हैं कॉल्स रिएक्शन में। तो सबसे पहले तो पता होनी चाहिए कि कॉल्स रिएक्शन जो है वो क्या होती है। तो सिंपल है, जब फिनोल किसके साथ रिएक्ट करता है, NaOH के साथ, तो वो क्या फॉर्म करता है, सोडियम फिनॉक्साइड। फिनोल जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, NaOH के साथ, तो इट विल फॉर्म सोडियम फेनॉक्साइड। और जब वो फर्दर किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो इट विल फॉर्म सैलिसाइक्लिक एसिड। किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो सैलिसाइक्लिक एसिड। लेट्स सी रिएक्शन, फिनोल दैट इज OH प्लस NaOH क्या फॉर्म करता है, सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड O
Na, और in the presence of CO2 it will form salicylic acid. क्या फॉर्म करता है? salicylic acid, OH COOH. ठीक है जी, क्या फॉर्म करता है? सैलिसाइक्लिक एसिड. क्लियर है इतनी बात? तो इस केस में जो आपका ए ऑप्शन है NaOH प्लस CO2 दैट इज द करेक्ट आंसर. NaBH4 नहीं, PCC भी नहीं, H2/PD भी नहीं, तो जो पहला ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर. नेक्स्ट देखते हैं 14 है कि विच रिएजेंट इज यूज्ड इन कैनिज़ारो रिएक्शन. आपको नेम रिएक्शन और उनकी मैकेनिज्म आनी चाहिए. तो कैनिज़ारो रिएक्शन में हम कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं? कंसंट्रेटेड NaOH/KOH, डाइल्यूटेड Cl, ZnCl2 या फिर H2SO4. तो कौन से रिएजेंट का यूज करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन में? तो इसमें क्या होता है कि बेंजल्डिहाइड दैट इज CHO, बेंजल्डिहाइड किसके साथ रिएक्ट करता है? NaOH के साथ. इट विल फॉर्म बेंजोइक एसिड. इनकी मैकेनिज्म और नेम रिएक्शंस आपको टिप्स पे होनी चाहिए. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं तो आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड जो है वो क्या फॉर्म करता है? बेंजोइक एसिड प्लस बेंजाइल अल्कोहल. ठीक है, बेंजोइक एसिड, बेंजाइल अल्कोहल. कौन सी रिएक्शन है? कैनिज़ारो रिएक्शन. मैं आपको टेलीग्राम पर मेंशन कर दूंगी कि कौन कौन सी नेम रिएक्शन जो है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें तो आप टिप्स पे जरूर कर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है. और ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको हमारे एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी. और जल्दी आपको एप्लीकेशन पर टायर फर्स्ट के जो एग्जाम होगा EMRS का, उसके फ्री नोट्स भी मिलेंगे जो आपको फ्री सेक्शन में मिलेंगे. तो उसके लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी कर सकते हैं या आप प्ले स्टोर से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. तो क्वेश्चन पे आते हैं. तो इस केस में जो पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखते हैं कौन से रिएजेंट का हम एल्डोल कंडेंसेशन में यूज करते हैं. इजी है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे. ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में, और जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाता है प्लीज उसका आंसर जरूर करिए. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 16 है, ये आप सही कर लीजिए मार्किंग. एन एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा होता है? एक्टिवेट्स ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, एक्टिवेट्स ऑर्थो एंड पैरा मोर देन मेटा. तीसरा है डीएक्टिवेट मेटा पोजिशन. डी ऑप्शन है डीएक्टिवेट मेटा मोर देन ऑर्थो पोजिशन. तो एन एक्टिवेटिंग ग्रुप एक्टिवेट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन. तो जो पहला ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर. क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज मोस्ट इफेक्टिव इन रिप्लेसिंग OH ग्रुप इन अल्कोहल. कि इनमें से कौन सा रिएजेंट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है OH ग्रुप को रिप्लेस करने के लिए? किससे? अल्कोहल से. ठीक है जी, तो लेट्स सी. पहला है HCl गैस. तो ये क्या करता है? अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है? एल्काइल क्लोराइड में. कन्वर्ट अल्कोहल टू एल्काइल क्लोराइड. और ये रिएक्शन कैसी होती है? ये जो रिएक्शन है ये स्लो होती है. कैसी होती है? स्लो होती है. तो इसमें जो है रिक्वायर्ड कैटलिस्ट लुकास रिएजेंट इसमें जरूरी वो होता है. दूसरा है PCl5. PCl5 आप जानते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल को किस सॉरी वो दैट इज PCC. PCl5 क्या करता है? ये रिएक्ट होता है अल्कोहल के साथ और क्या फॉर्म करता है? RCl प्लस POCl3. किसके साथ रिएक्ट करता है? रिएक्ट विद अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है. और ये फॉर्म क्या करता है? इट विल फॉर्म, सिंपल सी है, ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl. अब तीसरा आता है SOCl2. तो SOCl2 जो है थायोनाइल क्लोराइड, ये क्या है? ये बेस्ट रिएजेंट है जो कि मोस्ट इफेक्टिव रिएजेंट है इन रिप्लेसिंग OH ग्रुप इन अल्कोहल. तो जो आपका C ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर. 18 क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल. कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? NH3, BF3, AlCl3 या फिर H पॉजिटिव. तो बात करूं पहले ऑप्शन की, NH3. अमोनिया के पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं और नाइट्रोजन. तो ये क्या करते हैं? इट डोनेट इलेक्ट्रॉन. अब जब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं. तो ये क्या होगा? ये किसकी तरह काम करते हैं? एक्ट एज एन न्यूक्लियोफाइल. किसकी तरह? न्यूक्लियोफाइल की तरह. और क्वेश्चन में पूछा था
कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो ए ऑप्शन ही सही होगा क्योंकि ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। बाकी सारे क्या हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं, तो बाकी सारे इलेक्ट्रोफाइल है। BF3 भी इलेक्ट्रोफाइल है, AlCl3 भी इलेक्ट्रोफाइल है और H पॉजिटिव भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये तीनों तो हो गए गलत, जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन बाय नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो सिंपल है, किसका, बेंजीन का नाइट्रेशन C6H6 प्लस HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, ये क्या फॉर्म करता है, नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 प्लस H2O, नाइट्रोबेंजीन प्लस H2O। तो अब ये रिएक्शन कैसी है, दैट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो पहला ही जो है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट इज कैसा होता है, लेविस एसिड, लेविस बेस, पॉजिटिव स्पीसीज या इनमें से कोई नहीं। तो लेविस एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट करते हैं, क्या करते हैं, जो लेविस एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और लेविस बेस क्या होते हैं, जो डोनेट करते हैं, और जो डोनेट करते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, जो डोनेट करते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट पूछा था, तो दैट इज लेविस बेस। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अब इसमें पूछा है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो जो पहला ऑप्शन है H नेगेटिव, एज वी ऑल नो, इसके पास क्या होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, डोनेट करता है, ये किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये ऑप्शन ही क्या होगा, सही आंसर। ट्रांजिशन एलिमेंट बिलोंग टू द, एस से करता है, P से D से, तो एज वी ऑल नो कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करते हैं, वो D ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो जो C ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। और S और P, जो S होते हैं ये कैसे होते हैं, एल्केला और एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट है बिलोंग टू द D ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे रिएजेंट टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।